Hello, students. I hope you all are doing well. In today's module, we are going to read about force, work, and energy. Now, children, you might have played the game of football with your friends. What does a goalkeeper do to stop the ball? What does a player do to move the ball forward or pass? Now children, as we said, हमने किसी गोलकीपर को आपने देखा होगा वो क्या करता है किसी बॉल को स्टॉप करने के लिए, या प्लेयर्स को देखा होगा वो बॉल को फॉरवर्ड आगे पास करने के लिए क्या करते हैं. इन द गेम ऑफ टग ऑफ वॉर तो हम क्या करते हैं अपने आप को जीतने के लिए, हम उसको जो रोप होती है उसको अपनी तरफ पुल करते हैं, isn't it? So things do not move on their own. कोई भी चीज़ अपने आप नहीं मूव करती है. Things only move when we push or pull. So here is the picture of a goalkeeper. A goalkeeper applies a push to stop a moving ball. A player applies push to move the ball forward or to pass the ball towards the right. So गोलकीपर जो है वो पुश अप्लाई करता है किसी भी बॉल को, मूविंग बॉल को स्टॉप करने के लिए, और प्लेयर यूज टू पुश अ बॉल टू मूव द बॉल फॉरवर्ड और टू पास इट टू अनदर वन, isn't it? Now a team pulls the other team to win in the game of tug of war. टग ऑफ वॉर में हम क्या करते हैं, पुल करते हैं अपनी तरफ, जो अगर जिस भी टीम को टग ऑफ वॉर में जीतना है. इट पुल्स द रोप टूवर्ड्स. टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल वी पुल द बकेट टू फेच वाटर. पानी निकालते हैं जब वेल से तो वी यूज टू पुल द बकेट. सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ force. Now what is a force? A force is a push or a pull acting on a object. Force क्या है? It is a push or a pull which acts on an object. Clear? So things that force can do. अब हम किसी चीज को पुश करेंगे या पुल करेंगे तो वो क्या करेगा फोर्स. नाउ नंबर 1, फोर्स कैन मेक थिंग्स मूव. ये ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल विल नॉट मूव until any push or pull is applied. Making a moving object stop. किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को ये स्टॉप कर सकता है. क्लियर? जैसे ये बॉल को स्टॉप कर रहे हैं. चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकता है फोर्स. इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है ये. एंड इट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जब आप कभी मॉर्निंग में आप पेस्ट कर रहे हैं और बिल्कुल पेस्ट ख़त्म होने वाला है तो आपने देखा ना ट्यूब को हम जब अप्लाई करते हैं फोर्स तो उसकी क्या होती है, शेप चेंज हो जाती है. ठीक है. अगर आप क्रेजी बॉल से खेल रहे हैं, ठीक है, इट बाउंसेस बैक एंड स्टार्ट्स मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन. तो आप जितनी बार उस पर उसको उसके पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट करोगे तो इट विल चेंज द डायरेक्शन. दिस इज हाउ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन. क्लियर? These 5 things a force can do. Now, so what is a force? It is a push or pull. Now, what about push or pull? A push moves the things away from you.
जब हम पुश करते हैं, धक्का देते हैं, तो ये किसी भी चीज़ को हमसे दूर लेके जाता है. अ पुल मूव्स इट क्लोज टू यू. और पुल करने में क्या करते हैं, हम उस चीज़ को अपनी तरफ लेकर आते हैं. क्लियर? सो दिस इज अ फोर्स. अ फोर्स is a push or a pull on an object. Now we are going to learn about different types of forces. I'll be starting with the muscular force. The force applied by the muscles of human beings and animals to carry out physical activities is called muscular force. वो फोर्स जो मसल्स के थ्रू हम अप्लाई करते हैं किसी भी चीज़ में टू डू आवर फिजिकल एक्टिविटीज आर कॉल्ड मस्कुलर फोर्स. एज द वर्ड अपने आप को बता रहा है, मसल्स से रिलेटेड है, सो इट्स अ मस्कुलर फोर्स. एग्जाम्पल, कैरिंग वाटर बकेट. हम क्या करते हैं, वाटर बकेट जब उठाते हैं तो इट इज़ अगेन अ मस्कुलर फोर्स. राइटिंग इन नोटबुक, यू कैन सी, राइट करते हैं जब हम लिखते हैं. स्क्वीजिंग अ लेमन, लेमन को निचोड़ना, या हेवी वेट्स एंड मेनी मोर थिंग्स, ये वेट को उठाना. तो दीज ऑल आर कैरिड थ्रू द मस्कुलर फोर्स. एनिमल्स ऑल्सो मेक यूज ऑफ मस्कुलर फोर्स टू डू फिजिकल एक्टिविटीज. एनिमल्स जो हैं वो भी मस्कुलर फोर्स का यूज करते हैं टू डू देयर एक्टिविटीज. फॉर एग्जाम्पल, an elephant uses muscular force to carry logs. You can see an elephant is using the muscular force. And bulls make use of muscular force to pull a cart. Cart को pull करने के लिए bull भी अपना muscular force use करता है. So the force which is applied by the muscles is called as muscular force. Now the next is gravitational force. It is commonly known as gravity. The pull of the earth to its surface is called gravity. When you throw a ball up in the air, it comes down to the ground in a few seconds. This action is caused by the gravitational pull of the earth. We are able to walk or run because of gravitational force present on the earth. Due to absence of gravity in space, the astronauts float in the air. Now what is the gravitational force? Gravitational force क्या है? It is the pull of the earth to attract the objects to its center. देखिए, जब भी कभी भी आपने कुछ चीज़ ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो विद इन फ्यू सेकेंड्स इट कम्स डाउन बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल. तो ग्रेविटेशनल पुल क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? इट इज़ अ ग्रेविटी एंड इट द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इट्स सेंटर. अगर ग्रेविटी नहीं होगी, जैसे कि स्पेस में ग्रेविटी नहीं है, तो देयर एस्ट्रोनॉट्स फ्लोट्स इन द एयर. वो चल नहीं पाते हैं, वो फ्लोट करते हैं बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. नाउ मैग्नेटिक फोर्स. The force applied by magnet on an iron object is called magnetic force, which is called as चुंबक. फोर्स क्या है जो मैग्नेट अप्लाई करता है किसी भी आयन ऑब्जेक्ट पे, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फोर्स. We can use a magnet to find the key from the haystack. This is an example कि अगर haystack है, उसके अंदर कोई की है या निडल गिर गया है, तो we can use these iron magnets to with the help of magnetic force we can find it out. The magnet will attract the key, thus we will find the key. Now what is a magnetic force? It is a force which is applied by the magnet on an iron object. जो डंप होता है, गार्बेज डंप होता है, उसके अंदर जब आयरन की कुछ चीज़ें होती हैं तो बहुत बड़े बड़े मैग्नेट्स होते हैं जिनसे उनको अट्रैक्ट करके मैग्नेट की चीज़ें अलग कर दी जाती हैं. एंड यू यूज टू प्ले विद द मैग्नेट्स ऑल्सो. आपको मैग्नेट से पता है ना, हम लोग मैग्नेट से क्या करते हैं, जो भी आयरन की चीज़ होती है उन्हें चेक करते हैं, तो आयरन की चीज़ें मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स.
Now, the frictional force. Friction is the force that opposes the motion of an object. We are able to walk because of frictional force. We don't slip because of the friction between our shoes and the floor. The amount of friction depends upon the type of surface. There is less friction on a smooth surface as compared to a rough surface. फ्रिक्शन क्या होता है? इट इज अ फोर्स. ये वो फोर्स है जो अपोज करता है मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के मोशन के अगेंस्ट लगता है ये फोर्स. दैट इज कॉल्ड एज फ्रिक्शनल फोर्स. नाउ वी आर एबल टू वॉक. हम क्यों चल पाते हैं? क्योंकि हमारे शूज, हमारे फीट और फ्लोर के बीच में फ्रिक्शन होता है. अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम फिसल जाएंगे, स्लिप कर जाएंगे. फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सरफेस. जहाँ स्मूथ सरफेस होता है वहाँ कम फ्रिक्शन होता है और जहाँ रफ सरफेस होता है वहाँ पे ज़्यादा फ्रिक्शन होता है. आपने देखा ना, जहाँ बिल्कुल प्लेन होता है वहाँ पे फिसलने का डर ज़्यादा होता है. जैसे कि आपका बर्फ़ हो गया है, बर्फ़ के ऊपर. बट सिंपल जो फ्लोर हमारे घर पर है तो वहाँ पे हम नॉर्मल वॉक कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन. तो जितना स्मूथ होगा उतना कम फ्रिक्शन होगा और जितना ज़्यादा रफ सरफेस होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा. एंड बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन वी आर एबल टू walk. So, what is frictional force? It is a force that opposes the motion of an object. Now, next one is work. Now, what is work? When we apply force to move an object, it is said that work is being performed. जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं और वो ऑब्जेक्ट मूव करती, जस्ट लाइक दिस कार, इट हैज मूव फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट. 10 किलोमीटर्स इसने कवर किया है तो हमने फोर्स जो लगाया है, ड्राइव करके लेके गए हैं इसको, तो इट मीन्स वर्क हैज बीन डन. क्लियर? When we pull a chair to sit, it is said that work is being performed. जब आप कोई चेयर उठाते हैं, अपनी तरफ लाते हैं, वहाँ पे बैठते हैं, तो it means it has work has done. But when we try to push or pull a heavy object like a big cupboard or a bed and are not successful to do so, it is said that no work is being performed. Clear? अगर हम किसी हेवी ऑब्जेक्ट को लाइक वॉल हो गया, कबर्ड हो गया, बेड हो गया, उसको पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं बट वो अपनी जगह से मूव नहीं कर रही है, तो इट मीन्स नो वर्क हैज़ बीन डन. सो व्हाट इज वर्क? वर्क इज व्हेन वी अप्लाई फोर्स. अप्लाई किया हमने फोर्स टू एन ऑब्जेक्ट एंड इट स्टार्ट्स मूविंग और इट मूव्स फ्रॉम इट्स प्लेस. दैट मीन्स वर्क इज बीइंग परफॉर्म्ड. Clear? So that's all for today. Thank you.